जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष 2.0। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा के लिए 21 से लेके 31 अक्टूबर तक का टाइम कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के लिए फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 21 से लेके 31 तक। ओके, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 21 से 31 तक। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है 21 से लेके 31 तक। एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 21 से लेके 31 तक। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द हैंग्ड मैन। ओके, चलिए सॉरी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा पीसफुल रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट में रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहने वाले हैं। या ऐसा लगता है कि लोग आपको देख के शायद ऐसा समझते हैं कि आपके पास सब कुछ है। ऐसा है नहीं, हालांकि आपके पास एक कप की कमी है। मतलब या तो आपका कोई लवर है जिसको लेके आप अपनी लाइफ में बस अपने लवर को लेके कमी महसूस करते हैं। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि आपकी लाइफ में ट्रू लव की कमी है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप अपने लवर को इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कोई पर्सन ऐसा है जिसको, कोई पर्सन हो सकता है या कोई आपका गोल हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ ऐसा है जिसको आप इतना मिस कर रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपकी लाइफ में चाहे जितनी खुशियाँ हैं लेकिन उसके बाद भी आप अपने आप को अलोन, अपने आप को थोड़ा सा एम्प्टी फील कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि दो सिचुएशन हो सकती हैं। मतलब लोग आपको समझते होंगे कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आप खुद में ये जानते हैं कि आपके पास किस चीज़ की कमी है। मुझे लगता है कि शायद ये कोई पर्सन ऐसा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो चुका है, बहुत ज़्यादा आप उसको कीमती मानते हैं। आपको लगता है कि अगर ये मेरी लाइफ में आ जाए तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, फुलफिल्ड हो जाएगी। या तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि डिवाइन की तरफ से मुझे कोई ऐसा चांस मिलना चाहिए, या तो आप सेकंड चांस के मूड में हैं, या मुझे लगता है कि आपको अपने पर्सन की वैल्यू का रियलाइजेशन अब हो रहा है, जिस वजह से आप सेकंड चांस का, या अगर आप लोग मैरिड थे तो सेकंड चांस, और अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर से रिकन्सिलेशन के लिए सोचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की, अगर आप लोग मैरिड थे स्पेशली, तो आप लोगों की लाइफ में टॉवर आया था। टॉवर इन द सेंस कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, आप लोगों को सेपरेशन में चल रहे हो सकते हैं, आप लोगों का डिवोर्स चल रहा हो सकता है। या मुझे लगता है कि अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, अगर आप लोग मैरिड हैं और किसी और पर्सन के लिए सोच रहे हैं, तो आपकी लाइफ से बहुत कुछ जाने वाला है। मतलब एक टॉवर मोमेंट होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो सारी चीज़ें हट जाना जो आपके और आपके पर्सन के बीच में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही हैं। शायद इसी तरह से आपको जस्टिस मिलना है, शायद इसी तरह से आपकी लाइफ में आपका पर्सन मैनिफेस्ट हो सकता है। तो इसी वजह से टॉवर आना शायद कंपलसरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लोग अक्सर पकड़ के बैठते हैं, जैसे कास्ट, कल्चर, रिलीजन। शायद आपका ईगो हो सकता है, आपकी हैबिट हो सकती है, आप लोगों की कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं जो आप लोगों के यूनियन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि या तो आप फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे आप लोगों का लव मैटर हो, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको गिव अप करनी पड़ेंगी, लेट गो करनी पड़ेंगी। उसके बाद ही आपकी लाइफ में जस्टिस आता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि इन 10 दिनों में आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत बैलेंस्ड हो चुके हैं, आप लोगों के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी बहुत हैं, लेकिन बहुत प्योर सोल होते हुए भी आप लोगों की आप, बहुत सारे लोगों ने आपको बैक स्टेप किया है, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ गलत किया है। मतलब आप लोग चाहे वर्क प्लेस पे हों, चाहे आप लोग के कलीग्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आप लोग बिजनेस करते हैं तो आपके क्लाइंट हो सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए, जिन्होंने आपका सिर्फ एडवांटेज लिया है। तो मुझे लगता है कि अब आप जो है बहुत बैलेंस्ड हो चुके हैं। अब आप अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे उनसे आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो इस वजह से अब आप लोग जो हैं वो क्वीन ऑफ सॉर्ड की पोजीशन में आ चुके हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड का मतलब ये होता है कि अब आप अपनी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहते हैं। अब आप लोग इतने
स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हैं। अब आप लोग इतने क्लियर कट हो चुके हैं, मतलब आपके पास कोई पर्सन बात करने के लिए आता है, आपसे कोई डीलिंग के लिए आता है, आपके सामने कुछ कोई प्रपोजल के लिए आता है, तो आप उसको ईजिली कन्विंस नहीं होते हैं। आप बाकायदा लॉजिकल माइंड का यूज़ करते हैं, अपने लॉजिक का यूज़ करते हुए, बहुत बैलेंस्ड रहते हुए, बहुत इमोशनल ना होकर के डिसीज़न लेते हैं, जिस वजह से आप लोगों की लाइफ में अब मुझे कोई दिक्कतें नहीं आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो मैं अगर देखूं कि आप लोगों की बिज़नेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये कंपलसरी है कि अगर आप अपने डिसीजंस बहुत क्लियर कट होके लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जितना आपको चाहिए, मतलब जैसा आप रिस्पॉन्स चाहते हैं वैसे ही आपको एफ़र्ट डालने पड़ेंगे। कोई शॉर्टकट आपको नहीं अपनाना है। आप अगर 100% देते हैं अपने काम को, चाहे आप जॉब करते हो या बिज़नेस, अगर आप अपने पूरे एफ़र्ट्स लगाते हैं तो आप लोगों को रिस्पॉन्सेज भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई शॉर्टकट अपनाया, आप किसी की बातों में आ गए, आप इमोशनल होकर डिसीज़न ले लिए, तो फिर आप लोगों के रिस्पॉन्सेज उसी के अकॉर्डिंग होंगे। इसके अलावा मुझे लव लाइफ के भी यहाँ पे कार्ड बहुत दिख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप जो हैं बहुत प्योर सोल होने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने आपको बैक स्टैब किया, या तो आप लोग मैरिड थे उसमें आपके साथ बैक स्टैबिंग की गई है, या तो आप लोग लव रिलेशन में थे तब भी आपके साथ बहुत बैक स्टैबिंग हुई है। लेकिन आपके जो एक्सपीरियंसेस थे उनसे आपने लर्न किया, और अब आप जो हैं आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन आता है तो आप उसको ईजिली जो है माफ़ नहीं करने वाले हैं। आप जो है ईजिली इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होने वाले हैं। कोई आपको अपनी बातों में फंसा नहीं सकता, कोई आपको इमोशनल फूल नहीं बना सकता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम में शायद आप अपने जिस पार्टनर से डील कर रहे हैं वो आपका ट्रू सोलमेट हो सकता है, वो आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, या इस पर्सन को आप बहुत पहले से जानते हैं और इसके साथ अगर आप इक्वल गिव एंड टेक आपने नहीं किया है तो आपको करने का टाइम आ चुका है, ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है। ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है कि अगर उन्होंने आपके साथ पास्ट में कहीं पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था तो उनको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने गलत किया था, क्योंकि अब उनको आपकी वर्थ का, आपकी वैल्यू का अंदाज़ा हो रहा है। चलिए देखते हैं कि इन 10 दिनों में आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। सॉरी, देखिए पहले मैं आप लोगों को बता दूं, लव कार्ड्स भी आए हैं इसलिए मैं आप लोगों की लव रीडिंग भी बता देती हूँ कि मुझे लगता है कि आपको शायद ये आप लोगों का रिलेशन जो है ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। बहुत सारे लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है कि आपने इस रिलेशन से मूव ऑन करने की कई बार कोशिश की है, शायद आपके पार्टनर ने भी, लेकिन होता क्या है कि आप लोग घूम फिर के फिर से एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन जो है ये नॉर्मल नहीं है, ये डिवाइनली गाइडेड है। इसमें आप लोगों की मर्जी नहीं है, इसमें डिवाइन की मर्जी शामिल है। शायद इसी वजह से आप लोग एक दूसरे से कॉर्ड्स कट नहीं हो पाती हैं। आप लोग चाहे जितना एक दूसरे से दूर रहें, चाहे आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन रहे, चाहे आप लोगों के बीच में कई कई मंथ तक बातचीत ना हो, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों के बीच में एक इनविजिबल कॉर्ड है जो हमेशा बंधी रहती है, जिससे आप लोग जुड़े रहते हैं, जो कभी कट नहीं होती है। तो ऐसा जनरली उसी सिचुएशन में होता है जो रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पास कम्युनिकेशन आने वाली है बहुत लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आप लोग किसी 2 सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हो सकते हैं, या ये सिचुएशन आपकी पार्टनर की हो सकती है कि अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी है तो वो जो है जगलिंग पोजीशन में है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला मैटर है आपकी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पोजीशन में है। इसके अलावा मुझे लगता है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ ना कुछ डिसेप्शन किया है, कुछ ना कुछ आपके साथ बिट्रेल हुआ है, और मुझे लगता है बहुत गंदा वाला बिट्रेल हो चुका है आपके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों के साथ ऐसा हुआ है, अगर मैं देखूं, क्योंकि ये जो कनेक्शन है इसमें जनरली लोग ट्विन फ्लेम होते हैं, जनरली लोग सोलमेट होते हैं, और अक्सर वही होता है आपके साथ जो आपके पार्टनर के साथ हो चुका होता है। तो मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि 100% लोगों के साथ सेम सिचुएशन होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ पास्ट में किसी ने बहुत तगड़ा वाला बिट्रेयल किया था जिसके बाद आपको ये पर्सन मिले हैं, या आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है कि उनके साथ पास्ट में किसी ने बहुत गंदा वाला बिट्रेयल किया, डिसेप्शन किया, उसके बाद आप उनको मिले। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने वाला है। आपके जो दिल में है, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, या ये हो सकता है कि आपके ऊपर शायद आपको लगता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है, ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी भी दिखाई पड़ रही है।
इसके अलावा मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ किसी ने कुछ ऐसा किया है जिसमें आपका फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठाई हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग किसी दो सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हैं। आपकी या तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोई ब्लैक मैजिक है, ये कोई नेगेटिव एनर्जी है, या मुझे किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है बहुत लोगों के साथ। तो मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगी कि आपको किसी से कंसल्ट करना चाहिए। कोई आपका लव्ड वन हो, कोई आपका नियर एंड डियर हो, कोई ऐसा पर्सन जो आपको अच्छे से जानता हो, जो आपको अच्छे से आपकी कंडीशन को जानता हो। उससे अगर आप जो हैं अपनी कोई कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी बातचीत को शेयर करते हैं, तो आपको कोई ना कोई रास्ता मिलने वाला है। चलिए देखते हैं कि इन 10 दिनों में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी आप लोगों को लेकर। पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो चुकी हैं। बहुत मुझे लगता है कि बहुत लंबे टाइम से शायद वो वेट कर रहे थे किसी डिवाइन टाइमिंग का, या हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत पुराना हो चुका है, बहुत लंबे टाइम से आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, या आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है। इसी वजह से वो बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि अब आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। मुझे लगता है कि आप जो हैं आप यूट्यूबर हो सकते हैं, या आप लोग सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या आप लोग अगर ऑफलाइन भी कुछ कर रहे हैं तब भी आप लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा फैल रहा है। जिसकी जानकारी मुझे लगता है आपके पार्टनर को है, वो आपको बहुत शाइन करते हुए देख रहे हैं। इस वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहे हैं कि कहीं आपका कनेक्शन कहीं और तो नहीं हो गया, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, कहीं आप उनको भूल तो नहीं गए। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो उनके माइंड में आ रही हैं, लेकिन वो अब बिल्कुल भी बगैर किसी देरी के आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने और देर की तो शायद आप उनके हाथ से निकल जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर या तो फादर या मदर हो सकते हैं, या ये आपके साथ हो सकता है। मुझे लगता है कि वो जो है आपकी बहुत केयर करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको बहुत सिक्योर करके अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। वो आपको कुछ ऑफर तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उनको लगता है कि शायद आपका स्टेटस उनसे ज़्यादा अच्छा है, शायद आप फाइनेंशियली उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, या आप किसी ना किसी चीज़ में आप उनसे हाई हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, वो मतलब आपको हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं। उनको लगता है कि आप उनसे ज़्यादा बेटर हैं, तो उनको लगता है कि मैं क्या ऑफ़र कर सकता हूँ। तो उनके पास थोड़ी सी ये दिक्कत है कि फाइनेंशियली मुझे लगता है कि थोड़ा सा टेंस हैं, थोड़ा सा उनके पास दिक्कतें चल रही हैं। इस वजह से अभी वो स्टक हैं, अभी वो नहीं आ पा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है स्टक। द हैंग्ड मैन का मतलब है कि आपके पार्टनर अभी स्टक पोजीशन में हैं, और वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनके मन की कंडीशन तो ये है कि उनका मन बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी वो आ सकें, एज सून एज पॉसिबल वो आपके पास आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा वैल्यूबल उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन नहीं है। चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या एडवाइस है एंजल्स की। ओके एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे लिब्रा व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है उनकी लव लाइफ के लिए। लिब्रा की लव लाइफ के लिए क्या एडवाइस है आप लोगों की साइड से। ओके देखिए पहला कार्ड आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। सॉरी। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। आप लोगों के साथ एंजल्स हैं, तो अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। आप लोगों को किसी की बात नहीं सुननी है, किसी और पे ट्रस्ट नहीं करना है, अपने पे ट्रस्ट करना है। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है जो आपको सही गाइड कर सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट कार्ड है लेट गो का। तो अगर आपके साथ लव लाइफ में बिट्रेल हुआ है, अगर आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत चीटिंग की है, टॉक्सिक रिलेशन था आपका, तो ये रिलेशनशिप आपको लेट गो करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों की लाइफ में मुझे लगता है कि कोई ना कोई न्यू पर्सन आने वाला है, क्योंकि न्यू डायरेक्शन का मतलब यही है कि आपकी लाइफ में अगर आपके पर्सन ने चीटिंग की है, अगर आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, अगर आपका पर्सन टॉक्सिक था आपके लिए, तो आपको एक नई डायरेक्शन का चूज़ करना पड़ेगा, और वही आपके लिए अच्छा है। ओके, आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।